कंडक्शन, तो ये है हीट जिसे कहते हैं ऊष्मा, ठीक है। कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। इसे कहते हैं चालन, संवहन, हो गई थी, और इसे कहते हैं विकिरण, ठीक है। मटेरियल मीडियम, सॉलिड, लिक्विड और गैस, सभी और कुछ भी नहीं। समझ में आया क्या बोल रहा हूँ? सभी मीडियम में भी ट्रांसफ़र होता है इसमें, और अगर कुछ नहीं भी रहा, वैक्यूम भी रहा, तो भी ट्रांसफ़र होता है। वैक्यूम की स्पेलिंग ये है कि ये है कि ये है तो एक इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन के हिसाब से बराबर है और एक अमेरिकन के हिसाब से, ठीक है। कलर की स्पेलिंग COLOR दो है, तो दोनों करेक्ट है। हम लोग एक ब्रिटिश उसमें आता है, एक अमेरिकन में, एक अमेरिकन में आता है, एक हम लोग कौन से बोलते हैं? हम लोग बोलते हैं इंग्लिश और इंग्लैंड की भाषा बोलते हैं हम लोग, ठीक है। ब्रिटिश, क्योंकि उन्होंने राज किया तो उनकी लैंग्वेज हम लोग सीखे हैं, ठीक है। तो इसमें सॉलिड, मटेरियल मीडियम, कंडक्शन में जो फील कर सकते हैं, पकड़ सकते हैं, ठीक है। लिक्विड और गैस, इसमें सॉलिड, लिक्विड, गैस और वैक्यूम से भी ये को ट्रांसफ़र हो जाता है। यहाँ तक हमने देखे थे। सोलर से ये वाले ही आते, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। वेव्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है, लेकिन आता क्या है? रेडिएशन आते हैं, ठीक है। कन्वेक्शन, ठीक है, ठंडी लगती है, गर्मी लगती है, पंखे की हवा, कन्वेक्शन। कंडक्शन, डायरेक्ट सेंसेशन, ठीक है, फील होना। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग लैटेंट हीट और गुप्त ऊष्मा। हीट, लैटेंट हीट, तो लैटेंट हीट यानी ये चीज़ क्या होती है, यानी गुप्त ऊष्मा क्या होती है? गुप्त है तो दिखेगी क्या, लेकिन होती है। गुप्त है, दिखती नहीं है, बट होती है। अभी एक बर्फ़ ले लिया हमने, बर्फ़ हमने फ्रीजर से निकाला और बाहर रख दिया, ठीक है। ये बेस्ट एग्जांपल है, लैटेंट हीट यानी गुप्त ऊष्मा का बेस्ट एग्जांपल है। बर्फ़ का टुकड़ा लिया और टेबल पे रख दिया, या कहीं भी रख दिया आपने, बॉटल वॉटल बाहर में, ठीक है। तो वो कोई तो चीज़ उसके इफ़ेक्ट कर रही होंगी, ठीक है। आप गर्म कर रहे हो क्या उसको? सिर्फ रखे हो आपने, कोई तो चीज़ उसे इफ़ेक्ट कर रही होंगी कि जिसकी वजह से वो क्या हो रही है? पानी में कन्वर्ट हो रही है। कन्वर्ट हो रही है किसमें? पानी में। पहले क्या थी? सॉलिड में थी, ठीक है। तो पहले था हमारा आइस, बर्फ़। इसे कोई तो चीज़ होगी जो पानी में कन्वर्ट कर रही होंगी, कोई तो चीज़ होगी ना। तो ये होती है लैटेंट हीट, गुप्त ऊष्मा, जो दिखाई तो नहीं देती लेकिन होती है। समझ में आया? कंसेप्ट बहुत इजी है। तो इसका काम क्या है? सॉलिड को लिक्विड बनाना। काम क्या है इसका? सॉलिड को लिक्विड बनाना। समझ में आया? कोई चीज़ को, सॉलिड को अगर लिक्विड बनाती है तो वो कौन सी चीज़ होती है?
वो एक्चुअली सॉलिड को लिक्विड जो बनाती है वो हीट होती है, बट इसमें हमने डायरेक्ट कुछ अप्लाई किया है क्या? नीचे से आग वगैरह दे रहे हैं क्या उसको? नहीं, ये अपने आप हो रही है, ठीक है। कोई बाहर से ये वगैरह इन्वायरमेंट का एनर्जी खींच रही होंगी वो। मैंने क्या बोला था? हीट ऐसी चीज़ है जो टेम्परेचर बढ़ाती भी है और टेम्परेचर घटाती भी है, बताया था मैंने ये चीज़। तो टेम्परेचर बढ़ाना या फिर घटाना, इसे क्या कहते हैं हम लोग? हीट कहते हैं, उष्मा कहते हैं। इसमें टेम्परेचर क्या हो रहा है? इसका टेम्परेचर क्या हो रहा है? आइस का, इसका टेम्परेचर बढ़ रहा है, इसका टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो ये बढ़ के क्या हो जाएगा? वाटर हो जाएगा। इसका टेम्परेचर बढ़ रहा है तो बढ़ के क्या हो जाएगा? वाटर हो जाएगा। समझ में आ रहा है क्या? अभी ये 0 डिग्री सेल्सियस पे था, जब पानी को इनिशियली आप टच करोगे तो वो भी कितना रहेगा? बट 0 डिग्री सेल्सियस पे पानी रहता है क्या? जनरली नहीं रहता, वो 4 डिग्री के ऊपर बन जाता है, 4 डिग्री के ऊपर बन जाता है। तो ये कोई तो भी चीज़ें जो इसे गर्म कर रही है, ठीक। गर्म करने वाली क्या होती है? ऊर्जा, उष्मा। और आपकी बॉडी की ऊर्जा, उष्मा, वो किस में मेज़र करते हैं हम? एक तो वैट में, या फिर बेस्ट एग्जाम्पल है, जिम मारने के बाद क्या बर्न होती है? सही है क्या? कैलोरीज बर्न होती है ना बॉडी की। खाना खाते तो एनर्जी मिलती है, वो एनर्जी को बर्न करने के लिए जिम मारते हैं हम लोग, तो क्या होती है? कैलोरीज बर्न होती है। तो यहाँ पे क्या हो रही है? कैलोरीज की एनर्जी इस पे आ रही है, तो वो आती है 80 कैलोरीज। तो बर्फ़ को पानी बनाने के लिए जो गुप्त उष्मा लगती है वो कितनी होती है? 80 कैलोरीज। समझ में आया? बर्फ़ को पानी बनाने के लिए जो गुप्त उष्मा लगती है वो होती है 80 कैलोरीज। क्या लोरी भी लिखते हैं? लरी भी लिखते हैं, ठीक है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई आप लोगों को। तो ये भी एक फंडा होगा कि ज़रूरी है क्या कि ये आइस का टुकड़ा अभी इतना दिख रहा है आपको, ठीक है, साइज में। अगर आइस का टुकड़ा बड़ा हो तो ऑब्वियसली ये बढ़ जाएंगे। तो ये कुछ स्पेसिफिक स्केल के लिए लिया गया होगा ना। बर्फ़ का टुकड़ा इतना है तो 80 कैलोरी लगती है। अगर बर्फ़ का टुकड़ा इतना होगा तो कैलोरी ज़्यादा लगेंगे। तो ये लिखो फॉर 1 ग्राम, फॉर 1 ग्राम आइस। एक स्केल है ये, हमने सिर्फ 1 ग्राम का लिया, उसको देखा कि पानी बन रहा है, वो बर्फ़ क्या हो रहा है? पानी बन रहा है। फॉर 1 ग्राम आइस, ये सब जो रिकॉर्ड लिखा है ना हमने, तो ये कितने ग्राम के लिए है? 1 ग्राम आइस का है। 1 ग्राम आइस मैंने बाहर निकाला, यहाँ पे रख दिया, वो पानी बन रहा है। जब वो पूरा बर्फ़ का पानी बन गया तो कितनी एनर्जी लगी उसको? समझ में आया? और उस एनर्जी को कहते हैं हम लोग लैटेंट हीट और गुप्त उष्मा। हीट तो बताइए, उष्मा कहते हैं लैटेंट हीट, गुप्त उष्मा। डेफिनेशन लिखना है। नियत ताप पर पदार्थ की अवस्था, नियत ताप पर पदार्थ की अवस्था, पदार्थ की अवस्था परिवर्तन के लिए, नियत ताप पर पदार्थ की अवस्था परिवर्तन के लिए उष्मा की आवश्यकता होती है। नियत ताप पर पदार्थ की अवस्था परिवर्तन के लिए उष्मा की आवश्यकता होती है। उस पदार्थ की गुप्त उष्मा, उसे पदार्थ की गुप्त उष्मा कहते हैं, गुप्त उष्मा कहते हैं। इंग्लिश में लिखना है, चेंज ऑफ फेज ड्यू टू हीट, बस इतना ही है। चेंज ऑफ फेज ड्यू टू हीट।
ठीक है। इसे यूनिट लिख लो, इसे जूल पर किलोग्राम, इसे जूल पर किलोग्राम, जूल पर किलोग्राम और कैलोरी पर ग्राम, जूल पर किलोग्राम और कैलोरी पर ग्राम, जूल पर किलोग्राम और कैलोरी पर ग्राम में मेजर किया जाता है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गई है। सिर्फ फेज चेंज होता है, पहले क्या था सॉलिड, अब क्या बन गया वो लिक्विड बन गया। किसकी वजह से? गुप्त ऊष्मा की वजह से और लैटेंट हीट की वजह से। और 1 ग्राम का कितनी कैलोरी रहती है? 80 कैलोरी। उसकी वजह से वो क्या हो जाता है? सॉलिड का लिक्विड हो जाता है। यहाँ तक समझा क्या? किसी का ऊपर से तो नहीं गया? ठीक है, ईजी है। लैटेंट हीट के बाद आती है इवेपोरेशन। लैटेंट हीट के बाद आता है इवेपोरेशन। हीट के बारे में होता है इवेपोरेशन, बाष्पीकरण। बाष्पीकरण ये तो आपको पता ही होगा। कहाँ मिलता है ये? कहाँ देखने को मिलता है? ठीक है, तो क्या करते हैं हम लोग? पानी गर्म करते हैं ना, एक्चुअली क्या करते हैं? अभी क्या किया था? इसके पहले में हमने क्या किया था? बर्फ़। बर्फ़ क्या था? सॉलिड था। इसके क्या किया था? लिक्विड बनाया था। इसमें क्या करते हैं? लिक्विड से गैसेस फॉर्म होता है। समझ में आया? ठीक है, ठीक है। इसे क्या करते हैं हम लोग? डायरेक्ट हीट देते हैं, डायरेक्ट हीट देते हैं। विदाउट हीट भी होता है, लेकिन चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है वो। ठीक है, जैसा पेट्रोल हो गया, नेप्थलीन बॉल्स हो गए। ठीक है, पेट्रोल तो बेस्ट एग्जांपल है। नेप्थलीन बॉल्स, डामर गोली, ठीक है, कपूर हो गया। ठीक है, ये उनके केमिकल रिएक्शन की वजह से डायरेक्ट यहाँ से यहाँ जाते हैं, बट पेट्रोल है तो यहाँ से यहाँ जाते हैं। ठीक है, बट बेस्ट एग्जांपल है हम लोग क्या देख रहे हैं? इवेपोरेशन। ठीक है, सब्लिमेशन में आता है वो, सामने में सब्लिमेशन में आती है वो चीज़ें। अभी ये क्या कर रहे हैं हम लोग? इसको हीट दे रहे हैं, गर्म कर रहे हैं लिक्विड को। तो लिक्विड से कन्वर्शन किस में हो रहा है? गैस में हो रहा है। ठीक है, ये देखने से पहले एक बात पूछ लेता हूँ मैं, ठीक है, कि धूप काले में, जब अगर धूप लगती है तो धूप काले में हम कौन से कलर के कपड़े पहनते हैं? लाइट कलर, वाइट। ठीक है, समर में हम लोग क्या करते हैं? वाइट। ठीक है, बट ब्लैक क्यों नहीं पहनते? और गर्म होता है, क्यों? वो हीट एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, समर में हम लोग वाइट पहनते हैं, ब्लैक नहीं पहनते, क्योंकि हीट या ऊष्मा को क्या करता है? एब्जॉर्ब कर लेता है, खींच लेता है। मड़का कौन से कलर का रहता है? काला और लाल। पानी ठंडा क्यों होता है? बॉयल क्यों नहीं होता? मिट्टी है ना वो। हीट तो एब्जॉर्ब ही करता है ना। कोई चीज़ अगर हीट एब्जॉर्ब करे, मिट्टी करे या कुछ भी करे, गर्म होना चाहिए ना। मिट्टी करे या कुछ भी करे, गर्म होना चाहिए ना। ठीक है, क्वेश्चन समझ में है क्या? क्या बोल रहे हो तुम्हें? अगर हम धूप, मटका तो धूप में ही रखते हो ना, ठीक है, वो क्या होता है? पानी ठंडा करता है। तो उसके पीछे ये भी एक रीज़न है। ठीक है, अभी आप घर से यहाँ पे आए,
आने के बाद कहाँ बैठे हैं? डायरेक्ट पंखे के नीचे। जैसे ही आते पंखा लगाते कैसा लगता है? ठंडा लगता है। ठीक है, ठंडा लगता है। थोड़ी देर बाद वो सेम टेम्परेचर पे आपको कुछ ही नहीं लगता, बट जब यहाँ से बाहर से आप यहाँ पे आए क्या लगेंगे? ठंडा लगेगा। क्यों ठंडा लगता है? पसीना। इसकी वजह से जैसे बाहर से आए तो क्या होता है? बाहर की हीट आपके शरीर पर आती है, आपको होती है गर्मी। गर्मी होने के बाद आपके बॉडी का जो ये है टेम्परेचर कम करने के लिए हमारे बॉडी से क्या जाता है? लिक्विड बाहर निकलता है, स्वेट्स बाहर निकलती है। और उस स्वेट्स पर जैसे ही ठंडी हवा लगी तो कौन सी प्रोसेस होती है? अगर हवा से होने वाली प्रोसेस हो तो उसे क्या कहते हैं? पता है ना? Yes, हाँ। हवा क्या है? एयर है। मटेरियल मीडियम पकड़ सकते हैं हाथ में, तो कौन सी प्रोसेस होती है? कन्वेक्शन। ये प्रोसेस की वजह से क्या होता है? आपके शरीर के जो वाटर ड्रॉपलेट है उसको हवा लगती है, और जैसे ही वो हवा लगती है तो बॉडी का टेम्परेचर वो क्या कर देती है? ड्रॉप कर देती है। यही होता है हमारे मडके के साथ। ठीक है, स्टील का गुण रखो काला करके बाहर में, और मडका रखो। मडके में क्या होता है? पानी जो पोर्स सरफेस होता है वहाँ से ड्रॉप्स क्या होते हैं? बाहर आते हैं सरफेस पे। यानी मडके के नीचे हाथ रखोगे तो आपको गीला लगेगा। पता है? इतना तो पता है। तो कंटिन्यूसली वो ड्रॉप्स क्या होते हैं? बाहर आते रहते हैं, और उसके ऊपर आने वाली जो हवा लगती है वो क्या कर देती है? उसको ठंडा कर देती है, जैसे पंखा आपके शरीर को ठंडा करता है बाहर से आने के बाद। ठीक है, तो कंटिन्यूसली वो हवा उसको क्या करती रहती है? ठंडा करती है। भले ही वो हीट एब्जॉर्ब करे, पर ये ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है वहाँ पे। ठीक है, इसीलिए मडके का पानी धूप में भी ठंडा रहता है, इवन दो वो हीट एब्जॉर्ब ज़्यादा करता है। समझ में आया मैं कहना चाहता हूँ? इसकी वजह से तुम्हारे शरीर का टेम्परेचर भी कम होता है। बाहर से आओ, पंखे के नीचे बैठ जाओ, ठंडी लगेंगी थोड़ी देर में, और मडके का पानी भी ठंडा इसी की वजह से होता है। समझ में आया? भले ही वो एब्जॉर्ब 90% एनर्जी करे, हीट करे, फिर भी इसकी वजह से वो क्या करता है? ठंडा होता है। तो वो होती है संवहन पद्धति से। उसमें इवेपोरेशन होता है, इवेपोरेशन और संवहन होता है, इसलिए मडके का पानी क्या होता है? ठंडा होता है। तुम्हारे शरीर का भी टेम्परेचर ड्रॉप होता है जब गर्मी से आप अंदर आते हो। बाहर से आए ना, पंखे के नीचे बैठे, तो पंखा क्या दे रहा है आपको? हवा दे रहा है। कौन सी प्रोसेस है? संवहन यानी कन्वेक्शन। इसकी वजह से ये हुआ है आपके शरीर के साथ, इसका इफेक्ट आया है, तो इसलिए आपको क्या मिला है? ठंडी मिली है। ये मडके के साथ भी होता है, ये आपके शरीर के साथ भी होता है। समझ में आया? वाइट क्यों पहनते? तो वाइट जो है ना, ये रिफ्लेक्ट करता है हीट। वो आगे पढ़ेंगे, 2 स्टेप बाद भी बता देता हूँ आपको इसके रीजंस क्या है। रिफ्लेक्ट करता है, एब्जॉर्ब नहीं करता हीट। ठीक है, प्रैक्टिकली नोट करना तो काले कपड़े पहन के ये सामने है आपके क्लास में। ठीक है, इसका उपयोग समझ में आया? क्या करता है? ये लिक्विड का गैस में कन्वर्ट कर देता है। तो इसके लिए हीट की ज़रूरत लगती है। समटाइम्स लगती है, समटाइम्स नहीं लगती। जैसे पेट्रोल के लिए नहीं लगती, लेकिन पानी नहाने के लिए करना है गर्म, तो हीटर लगेगा, एक्स्ट्रा सोर्स लगेगा। ठीक है, तो इसे कहते हैं बाष्पीकरण और इवेपोरेशन, मराठी में बाष्पीभवन। ठीक है, एग्जाम्पल्स पता चल गए ना? हमारे शरीर का पसीना जब सूख जाता है तो ठंड महसूस होती है, क्योंकि पसीना सूखने के कारण बाष्पीकरण के ऊष्मा शरीर के ग्रहण होती है, अतः शरीर ठंडा हो जाता है, जो मैंने बताया था। ठीक है, इसके ऊपर ठंडी लगती है, कन्वेक्शन प्रोसेस की वजह से वो ठंडा हो जाता है। टेम्परेचर बढ़ा तो बाष्पीभवन ज़्यादा होता है, बाष्पीकरण ज़्यादा हो जाता है। ये ज़्यादा बढ़ा हो, ऑब्वियसली दनादन वो गैस में कन्वर्ट होना चालू हो जाएगा। ठीक है, तो टेम्परेचर, तापमान, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बाष्पीकरण से। बोल सकते हैं ना ऐसा, ये बढ़ा तो ये बढ़ जाएगा, ये कम हुआ तो होगा ही नहीं।
ठीक है। इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स पता चल गए ना आपको। सामने में कोई पूछे आपको कि मड़का बाहर रहता है फिर भी ठंडा क्यों होता है, तो आपको रीज़न तो पता चल गया आपको, ठीक है। पोर्स में से पानी बाहर निकलता है ना उसके, बारीक, ठीक है। और अगर लोहे का या फिर पीतल का या फिर कोई भी आप मड़का गुण रखते हो, ठीक है, कोई भी पतीला रख देते हो बाहर में, तो होगा क्या वो, क्यों, क्योंकि उसमें पोरस सरफेस नहीं है, ठीक है। तो कंटिन्यूसली वो हीट खींचता ही रहेगा। कोई चीज़ अगर हीट खींचती रहेगी तो क्या हो जाएगा, अंदर में बॉयल हो जाएगा, ठीक है, गर्म हो जाएगा। बॉयल नहीं होता, गर्म हो जाता है। दो चार एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल बता देता हूँ। गीले कपड़े गर्मियों में जल्दी सूखते हैं या बारिश में? गर्मियों में। क्यों? टेम्परेचर बढ़ा, बाष्पीकरण बढ़ा, पानी कहाँ से रिमूव होता है? शर्ट से, कपड़ों से ज़्यादा रिमूव होता है। वही है, मड़के में रखा हुआ पानी गर्म ठंडा होता है, गर्म से ठंडा हो जाता है इवापोरेशन से, ठीक है। और वो बुखार के समय मम्मी क्या करती है? सिर पे पट्टी देती है। क्यों? जिस प्रकार का मड़का होता है ना, उस प्रकार के आपके बॉडी का शरीर भी होता है, आपका शरीर भी होता है। क्यों? क्योंकि आपके बॉडी से भी स्वेट्स निकल रहे हैं। जैसे मड़के से स्वेट्स निकलते हैं ना, वैसे बॉडी से भी स्वेट्स निकलते हैं, ठीक है। अगर वो कम निकलना चालू हुए तो क्या कर देते हैं, उसे जल्दी से निकालने के लिए वो सर के ऊपर कपड़ा लेते हैं, तो उससे टेम्परेचर आपका शरीर का डाउन होता है, ठीक है। एक कंडीशन ऐसी भी आती है कि किसी का टेम्परेचर 107-108 चला जाता है 1 सेकंड में, तब वो नियरली डेथ की कंडीशन हो जाती है। उस समय पे सीधा उसको तालाब में फेंक देना, जो इंसान को ऐसा हुआ तो, या फिर तालाब नहीं है आसपास में तो मड़का है ना, पूरा पानी का घड़ा पूरा पलटा देना उसके ऊपर। क्या हो जाता है? सडन ड्रॉप हो जाता है टेम्परेचर। मैंने ये भी बताया था आपको कि अगर कोई किसी को जला तो उसको क्या करते हैं? पानी से बुझाते हैं, ना कि टॉवेल लेते हैं। क्यों? क्योंकि टॉवेल धीरे ठंडा करता है, पानी सडन ठंडा कर देता है। इसकी वजह से जो बर्निंग हो जाती है ना, वहीं पे रुक जाती है। अगर कपड़ा लोगे तो स्किन भी जलेंगी, उसके साथ कपड़ा भी चिपकेगा, यानी इन्फेक्शन होने का चांसेस बढ़ जाता है। समझ में आया? उसके बाद है इमिशन, उत्सर्जन। प्रैक्टिकल एग्जाम्पल सही है, अभी हम लोग इसमें देखेंगे प्रैक्टिकल एग्जाम्पल क्या क्या है। इमिशन और उत्सर्जन। इमिशन और उत्सर्जन अभी आ गए आपका क्वेश्चन क्या था? ठीक है, तो पहला काले कपड़े के बारे में देख लेते हैं, फिर वाइट पे आएंगे। पहले ब्लैक फिर वाइट। तो काली वस्तु क्या होता है? काली वस्तु क्या होती है? ऊष्मा की अच्छी अवशोषक होती है। क्या होती है? एब्जॉर्बर, जिसे कहते हैं अवशोषक। एब्जॉर्ब। हाँ, काली वस्तु ऊष्मा की अच्छी अवशोषक एब्जॉर्ब, ठीक है। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं सर्दी में, यानी सर्दी का मौसम यानी ठंडी का मौसम, ठंडी में ब्लैक कपड़े पहनते हैं, क्योंकि जितनी एनवायरनमेंट से हीट ले सकते हैं वो खींचने का काम करती है, ठीक है। अभी हो गया ब्लैक। ब्लैक के साथ क्या आता है? वाइट। तो ये क्या करता है? तो लिखो श्वेत प्रकाश के ये तो अलग ही है। सातवें रंग से
अच्छा। ये एक अलग एग्जांपल है, वाइट पे नहीं आ रहे अपन, एक अलग एग्जांपल बता देता हूँ, उसके बाद वाइट का रिफ्लेक्शन बता दूंगा मैं, ठीक है। इमिशन के बाद रिफ्लेक्शन। श्वेत प्रकाश के 7वें रंग में से लाल रंग को अगर निकाल दिया जाए, लाल रंग को निकाल दिया जाए, लाल रंग को निकाल दिया जाए, ठीक है, तो शेष रंगों का सम्मिलित प्रभाव, तो शेष रंगों का सम्मिलित प्रभाव शेष रंगों का सम्मिलित प्रभाव हरे रंग जैसा हो जाता है, हरे रंग जैसा हो जाता है, हरे रंग जैसा हो जाता है। हमारे पास 7 कलर होते हैं इंद्रधनुष के, ठीक है। अगर ऐसे कलर्स है अपने पास, ठीक, अगर उसमें से रेड कलर निकाल दिया जाए, ठीक है, तो अगर उसे गर्म करते हैं, अगर कोई चीज़ रेड कलर निकाल दिया जाए और गर्म करते, तो हमें कलर कौन सा मिलेगा? हरा कलर मिलता है, ठीक है। सुन लो, ये किस लिए बता रहा हूँ, क्योंकि जो प्योर पेट्रोल होता है जो हम यूज़ करते हैं एरोप्लेन में, ठीक है, प्योर मीन्स क्वालिटी में अच्छा, 100% होता है क्या कोई चीज़? प्योर नहीं होती, ठीक है, पर 90% 95% प्योर रहता है पेट्रोल। तो ये पेट्रोल हम लोग यूज़ करते हैं एरोप्लेन में, तो एरोप्लेन की जो फ्लेम जलती है वो होती है ग्रीन कलर की, ये सुना होगा आपने। तो ये क्यों होता है? क्योंकि उसमें से रेड कलर हटा देते। अगर रेड कलर की चीज़ को अगर बहुत ज़्यादा गर्म करते हम लोग, बर्न करते, तो उसमें से कौन सा कलर निकलता है? ग्रीन कलर निकलता है। ये सिर्फ बताने की बात है, ठीक है। एग्ज़ाम में आए तो आपको पता रहना चाहिए कि ऐसा क्यों होता है, ठीक है, प्यूरिटी की वजह से होता है। तो लाल रंग की वस्तु गर्म होने पर हरा प्रकाश उत्सर्जित करती है। लाल प्रकार की वस्तु गर्म होने पर लाल रंग की वस्तु गर्म होने पर हरा प्रकाश उत्सर्जित करते हैं। ये चीज़ें अभी खाने पर भी एक चीज़ है, इसका और खाने का कुछ संबंध लगता है? इमिशन और खाने का कुछ संबंध लग रहा है, पर खाने और इमिशन का भी बहुत बड़ा संबंध है। खाना कौन से सीजन में आप ज़्यादा खाते हो? ठंडी में, ठीक है, क्यों? खाते ही रहो ऐसा मन करता। क्यों ठंडी में हम खाना ज़्यादा क्यों खाते हैं? साइंटिफिक रीज़न तो होगा ना। बॉडी में लगता है, बॉडी को ज़रूरत लगती है इसलिए खाते हैं ना। हमें लगता है कि ज़्यादा खाना चाहिए ठंडी में, ठीक है, यही बात है। जब ठंडी में टेम्परेचर क्या होता है? ड्रॉप होता है, ठीक है, पर बॉडी का टेम्परेचर कितना रहता है? आज का टेम्परेचर, आज का, अब यही खड़े रहोगे तो आज का टेम्परेचर लगभग मुझे लगता है 35 से 40 के बीच में है। आज का टेम्परेचर, यहाँ पे खड़े रहोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। आज का टेम्परेचर 35 से 40 है, समझ लो ये आज का टेम्परेचर 37 ही है। यहाँ का टेम्परेचर एनवायरनमेंट का, आपके बॉडी का टेम्परेचर बैलेंस है अभी, थोड़ा सा कम होगा, थोड़ा सा ज़्यादा होगा, लेकिन ज़्यादा ही होगा, कम तो होगा नहीं, ठीक है। जब ये चीज़ें बैलेंस होती है तो हमें भूख कम लगती है, भूख कम लगती है, ठीक है। अगर ये बढ़ जाए तो क्या हो जाती है? इस बॉडी को यहाँ से भी एनर्जी मिलती है, एनवायरनमेंट से भी एनर्जी मिलती, हीट मिलती है। इसीलिए यह इस वक्त इस टेम्परेचर पे कम खाना खाते हैं। बट ये एनर्जी मिलती है तो क्या होता है? बॉडी से भी हीट बाहर निकलती है, इसलिए पानी ज़्यादा पीते हैं कि वो टेम्परेचर मेंटेन करें।
बट जब ठंडी का या जाड़े का मौसम आता है तो टेम्परेचर कितना हो जाता है, समझ लो 27, 25, 27 ही ले लेते हैं डिग्री सेल्सियस। अभी क्या हुआ, यहाँ से एनर्जी किसको जा रही है, एनवायरनमेंट को। बॉडी से एनर्जी किसको जा रही है, एनवायरनमेंट को। आपके बॉडी का अगर एनर्जी लॉस हुई तो क्या करोगे, बढ़ाएंगे। और बढ़ाते कैसे, समझ में आया। यहाँ से इसको एनर्जी मिलती है, यहाँ से इसको एनर्जी मिलती है। यानी बॉडी से हम लोग एनवायरनमेंट को एनर्जी देते हैं या एनवायरनमेंट हमें एनर्जी देता है। जब एनवायरनमेंट हमें एनर्जी देता है तो खाना कम लगता है, समझ में आया। और जब बारिश का मौसम आता है तो क्या होता है, हम एनवायरनमेंट को एनर्जी देते रहते हैं, इसलिए खाना ज़्यादा लगता है। समझ में आया कंसेप्ट। एक सेंटेंस और लिख लेना, ब्लैक और खुरदुड़ी, ब्लैक और यानी काली और खुरदरी, खुरदरी मीन्स ब्लैक और रफ सरफेस यानी सतह। काली और खुरदरी सतह विकिरण के अच्छे अवशोषक है। ठीक है, काली और खरदरी, काली मीन्स ब्लैक, खरदरी मीन्स रफ। ठीक है, सतह विकिरण के अच्छे अवशोषक है। इंग्लिश में इसका प्रोनाउंसिएशन बताता हूँ। ब्लैक एंड रफ सरफेस आर बेस्ट एब्जॉर्बर ऑफ रेडिएशन। बेस्ट ऑब्जर्वर ऑफ रेडिएशन। समझ में आया यहाँ तक, ठीक है। एब्जॉर्प्शन जो है आपने जो बताया पूछा है वाइट वाला, ठीक है, तो ये लाइट चैप्टर में, फिर भी मैं अभी बता देता हूँ, ठीक है। लाइट चैप्टर में आता है वो। ब्लैक सरफेस है, ब्लैक यानी काला, और वाइट सरफेस है, और ये है हमारा सन। बेस्ट एग्जांपल सन ही रहता है हमारा, ठीक है। सन से जब रेज आती है तो हीट और लाइट के फॉर्म में आती है, ये तो आपको पता है। ऊष्मा और प्रकाश के फॉर्म में, हीट और लाइट के फॉर्म में आती है, ठीक है। ये क्या होता है, काला है तो इसमें लाइट है क्या, नहीं है। जिसमें जो चीज़ नहीं रहती वो क्या कर देता है, वो खींचने की कोशिश करता है, ये तो आपने मानते हो। तो ये मैक्सिमम क्या करता है, लाइट लेता है। समझ में आया। और लाइट जब लेता है तो क्या हो जाता है, वो गर्म होना शुरू होता है। समझ में आ रहा है। अगर पंखा बंद कर दूँ और यहाँ के सभी लाइट चला दूँ मैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएंगी, हमारे शरीर को गर्मी ज़्यादा लगेंगी, ठीक है। समझ में आया। ये सरफेस क्या होता है, वाइट होता है, इसमें लाइट पहले से ही भरा हुआ है। वाइट सरफेस में लाइट पहले से ही भरा हुआ है, इसलिए ये जो हीट आ रही है, ये आने की बजाय इसको क्या कर देता है, ये वापस भेज देता है। मेरे पास है बहुत सारी, इसमें नहीं है, इसलिए ये क्या कर देता है, इसको भी ले लेता है। ये क्या बोलता है, मेरे पास ऑलरेडी है ये लाइट, तो मुझे हीट भी नहीं चाहिए। समझ में आया। यानी ये क्या करता है, हीट को एब्जॉर्ब कर लेता है, धूप की बात कर रहा हूँ। और ये क्या करता है, हीट को रिफ्लेक्ट करता है। इसीलिए हम लोग गर्मियों में क्या कर देते हैं, वाइट कपड़े पहनते हैं। समझ में आया, ठीक है। ये क्या कर देता है, खींच लेता है अपनी तरफ, ये क्या कर देता है, वापस भेज देता है, ठीक है। ये इंटर रिलेटेड है, तो ये हीट में ना पढ़ाते हम लाइट में पढ़ेंगे, ठीक है। एब्जॉर्प्शन क्या चीज़ होती है। ठंडियों में ब्लैक पहनते हैं, बरसात में रेनकोट पहनते हैं, ठीक है। वाइट वाला जो लाइट कलर रहता है वो कम समय तक एनर्जी स्टोर करके रखता है, तो डार्क कलर की चीज़ें तो ज़्यादा समय तक एनर्जी स्टोर करके रखता है। हीट
जैसे आप रुमाल को बीच में रखोगे और इसको फिर निकाल के ला रखोगे तो जल्दी ठंडा हो जाएगा। लेकिन अगर कोई डार्क कलर की चीज़ ऊपर रखोगे लाओ तो इसके कंपेयर में वो ज़्यादा समय लगेगा। ठीक है। तो ज़्यादा समय तक। नेक्स्ट है हमारा मेल्टिंग पॉइंट और गलनांक। मेल्टिंग पॉइंट और गलनांक। गलनांक ठीक है। मेल्टिंग पॉइंट और गलनांक क्या होता है? ये सिंपल सी चीज़ है। हमारे इसके लिए बेस्ट एग्जांपल रहता है वाटर। ठीक है। कब बॉयल होना चालू करता है, मेल्ट होना चालू होता है वो? मेल्ट होना यानी उसका दूसरे फॉर्म में कन्वर्जन होगा। मेल्ट होना यानी क्या होता है? सॉलिड से लिक्विड में जाना। ठीक है। आइस था हमारा, इसका किस में कन्वर्ट हो गया? वाटर। वाटर में, पानी में। तो ये क्या हो गया? मेल्ट हुआ है। भले ही लैटेंट हीट से हुआ है, गुप्त ऊष्मा। ठीक है। लेकिन मुझे जल्दी करना है, क्या कर दूंगा? इसे फटाक से गर्म करूँगा। ठीक है। फटाक से गर्म कर दूंगा तो फटाक से आ जाएगा। तो ये इसका मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है? तो ऑब्वियसली 0 डिग्री से ऊपर ही होगा। 0 डिग्री पे वो पिघलना चालू हो रहा है। तो ये आ जाता है 4 डिग्री सेल्सियस पे। कितना होता है? 4 डिग्री सेल्सियस पे। और 4 डिग्री सेल्सियस के ऊपर ये क्या हो जाता है? मेल्ट हो जाता है। ठीक है। वाटर 4 डिग्री सेल्सियस के बाद वो कंप्लीट मेल्ट हो जाता है। बस चालू कहाँ से होता है? ये चालू कहाँ से होता है? बर्फ 0 डिग्री पे रहता है कि 0 डिग्री से कम में रहता है? 0 डिग्री पे बर्फ बन जाता है। लेकिन आप अगर फ्रीजर से बर्फ निकालते हो, ठीक है, और उसका टेम्परेचर मेज़र करते हो तो 0 रहेगा कि 0 से कम रहेगा? कभी फ्रीजिंग जोन में गए हो? फ्रीजिंग जोन यानी मॉर्टरी में गए हो? पता है क्या होता है? मुर्दे लोग जहाँ पे रहते हैं उसे मॉर्टर। ठीक है। मरने के बाद शव जिस जहाँ पे लेके जाते हैं तो वो तो पता है कि वो ठंडा होता होगा। अच्छा, लाश को अगर घर में लाए तो बर्फ़ के पास में रखते, इतना तो पता है। बर्फ़ की लादियाँ आजू बाजू में रखते और लाश को बीच में रखते ताकि लाश सड़े या ख़राब ना हो। ये तो पता होगा। पता है कि नहीं है? पता है। क्यों? क्योंकि ये क्या होता है? इसका टेम्परेचर होता है निगेटिव, 0 से भी कम बर्फ़ का टेम्परेचर। ठीक है। बर्फ़ का टेम्परेचर कितना होता है? 0 से भी कम होता है। यहाँ से ये मेल्ट होना चालू हो जाता है और कंप्लीट मेल्ट कहाँ पे हो जाता है? 4 पे। ये समझ में आ गया? बट वो हमारे आइस का टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा क्या? उससे कम रहेगा। जब अगर बर्फ़ की लादी आप लाओगे या फिर बर्फ़ फ्रीजर से बाहर निकालते हो तो उसका टेम्परेचर कभी गिन के देखना। ठीक है। तो आपके घर के टेम्परेचर मीटर से नहीं मिलेगा वो। ठीक है। उसके लिए आपके पास अलग थर्मामीटर होना चाहिए। तो -22 डिग्री सेल्सियस तक भी होता है। उससे भी कम होता है अगर आप बर्फ़ वाले प्रदेश में जाते हो, अंटार्कटिका वगैरह में, वहाँ पे तो उससे भी ज़्यादा कम टेम्परेचर होता है। ठीक है। तो यहाँ से फ्रिज में रहता है वॉल्यूम कम ज़्यादा करने का। हाँ उससे भी तो होता है ना। हाँ, हर बर्फ़ का टेम्परेचर अलग होता है। क्यों? क्योंकि ये फ्रिज से निकाल रहे हो तो एनवायरनमेंट का टेम्परेचर भी आप उसमें ऐड हो रहा है। लेकिन आप अगर अंटार्कटिका या आर्टिक में जा रहे हो तो वहाँ पे एनवायरनमेंट ही ऑलरेडी ठंडा है, तो बर्फ़ का टेम्परेचर और कम हो जाता है। ठीक है। तो हम लोग हमारे नॉर्मल टेम्परेचर की बात लेते हैं, 37 डिग्री सेल्सियस आज का। अभी हमने एक बर्फ़ की लादी ला ली। बर्फ़ की लादी यानी बर्फ़ का बॉक्स ला लिया। ठीक है। शादी में है
गर्मी बहुत है तो हम क्या कर देते हैं, बर्फ़ का बॉक्स लेते हैं और पानी में डाल देते हैं, पता है ना, ठीक है। तो वो दुकान से लेकर घर तक लाने में हम लोग क्या प्रोसीजर अप्लाई करते हैं, उसके ऊपर पोता लगाते हैं एक तो, या फिर भूसा लगाते हैं, और जो प्लास्टिक का रहता है ना थर्माकोल, थर्माकोल लगाते हैं। ऊपर में एक तो थर्माकोल की कवरिंग होती है, ठीक है। प्लास्टिक की कवरिंग, जनरली प्लास्टिक की कवरिंग नहीं यूज़ करते, पर प्लास्टिक की भी कवरिंग ले लो। उसके साथ साथ हम लोग क्या लगाते हैं, उसके ऊपर भूसा लगाते हैं। जो सुन तो लो, भूसा मीन्स ये इसका क्रॉप का जो निकलता है हमारे धान का, ठीक है, वो लगाते हैं। आप पुराने बर्फ़ के गोले वाले हैं ना, उनके पास देख लेना, मिल जाएगा वो जो बर्फ़ के गोले बेचते हैं ना किस के, वो जब बर्फ़ निकालता है तो उसके ऊपर कवरिंग देखना किसकी है, तो धान की कवरिंग रहती है और वो पोते में रहता है, ठीक है। तो ये चीज़ें क्यों की जाती है, या फिर नमक लगाते या फिर पोटेशियम परमैंगनेट लगाते हैं, ठीक है, सॉरी पोटेशियम नाइट्रेट लगाते, परमैंगनेट नहीं, पोटेशियम नाइट्रेट लगाते हैं। तो ये चीज़ें क्यों लगाते होंगे, तो वो क्या करता है, ये जो है ये और कम कर देता है, ठीक है। जो भूसा है, उसके बाद प्लास्टिक है, पोता है, ठीक है, नमक है, ठीक है, पोटेशियम नाइट्रेट है, ये क्या कर देता है, उसका गलनांक, मेल्टिंग पॉइंट क्या कर देता है और कम कर देता है। पहले कितना है, 0 है, पहले 0 है, 0 से वो क्या हो जाएगा, मेल्ट होना चालू होता है, 4 पे पूरा मेल्ट हो गया। बट इसको अगर मुझे इससे कम ही रखना है तो क्या करूँगा, इसके साथ मैं नमक, भूसा, ठीक है, या फिर प्लास्टिक की कवरिंग या पोते की कवरिंग लगाऊंगा। ये इंपॉर्टेंट है, लिख लो, पोटेशियम नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट, KMnO3, ठीक है, पोटेशियम नाइट्रेट। तो बाकी की तो एग्जांपल आपको पता ही है ना, भूसा है, नमक है, ठीक है। तो ये एक्चुअली क्या है, बर्फ़ में क्या है, प्योर फॉर्म है कि इम्प्योरिटी में मिक्स कर रहे हैं। पोटेशियम नाइट्रेट ऐड कर रहे हो, भूसा ऐड कर रहे हो, या फिर पोता लगा रहे हो, तो ये बर्फ़ में आप प्योरिटी ऐड कर रहे हो कि इम्प्योरिटी ऐड कर रहे हो। ऑब्वियसली इम्प्योर है ना वो चीज़ें। पोता खाते हैं क्या हम, बर्फ़ खाते हैं ना, ठीक है। तो क्या कर रहे हैं हम लोग, नमक खाते हैं क्या, नहीं, अरे वो ऐसा खाना नहीं रे, बर्फ़ का नमक खाते हो क्या, उसमें डाल के खाते, गोला, ठीक है। तो ये चीज़ें क्यों अप्लाई की जाती है, तो ये होती है जैसे कुल्फ़ी और आइसक्रीम होती है, वो तो बेस्ट एग्जांपल है, आपको पता ही है, कुल्फ़ी और आइसक्रीम है, ठीक है। तो इसके साथ ये चीज़ें मिलाई जाती है ताकि वो क्या करे, उसका मेल्टिंग पॉइंट कम रखे। आप देखना कभी कभी कुल्फ़ी अपने को खारी लगती है, नमक ज़्यादा होता है कुल्फ़ी में, पता है। आप मीठी वाली खाए होंगे तो ये नहीं बोलना कि सर मैंने तो मीठे वाला खाया तो मीठा मीठा लगा है, बट समटाइम्स क्या होता है आपको खारी भी लगती है। ये सॉफ्टी वाली मत खाना, वो जो दुकान लोकल वाला आता है ना, टिंग 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 बजाते हुए, उसके पास के खा के देखना, वो थोड़ी सी खारी लगती है आपको स्टार्टिंग में। क्यों, क्योंकि उसका क्या करता है, मेल्टिंग पॉइंट क्या कर देता है, वो कम कर देता है। ये कम नहीं किया तो बाहर निकालते हुए क्या हो जाएगा, पिघल जाएंगे, तो खाने में मज़ा आएगा क्या, ठीक है। तो ये ना हो तो इसीलिए क्या कर देता है, उसमें नमक डालते हैं। अभी घर के आइसक्रीम में क्या डालते हैं, ये पोटेशियम नाइट्रेट डालते हैं, इसीलिए वो बाहर निकालने के बाद भी 10-15 मिनट जमी की जमी रहती है। नहीं तो बाहर निकाल लिया तो बाहर का टेम्परेचर है 37 डिग्री सेल्सियस, और बर्फ़ का टेम्परेचर फ़िलहाल आइसक्रीम का टेम्परेचर समझ लो -4 डिग्री सेल्सियस। बाहर निकालते ये क्या कर देगा, कंटिन्यूसली हीट खींचना चालू कर देगा, इससे हीट खींचना चालू कर देगा और एनवायरनमेंट को देते जाएगा। जैसे ही देगा तो वो सीधा पानी बन जाएगा। आइसक्रीम का पानी खाओगे कि सॉलिड खाना है,
सॉलिड करना है, तो इसीलिए उसमें ये चीज़ें ऐड कर देती है। और ये ऐड करने से क्या हो जाता है, मेल्टिंग पॉइंट उसका कम हो जाता है। गलनांक कम करने के लिए ये काम में आती है। तो बताने का यही तात्पर्य था कि KnO3 पोटेशियम नाइट्रेट इसलिए यूज करते हैं गलनांक और मेल्टिंग पॉइंट कम करने के लिए। और ये इसके बेस्ट एग्जांपल होते हैं कुल्फी और आइसक्रीम। ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट कम करता है मतलब तो मेल्टिंग पॉइंट कम करता है, यानी एनवायरनमेंट को जब हीट खींच रहा है ये 37 डिग्री सेल्सियस, तो इसको धीरे धीरे खींचने के लिए बोलता है। खींचता तो है ही। इट मीन्स मतलब टेम्परेचर से प्रोटेक्ट करता है। हाँ, ये आइसक्रीम का डब्बा है, इसकी ऊपर की लेयर क्या हो जाती है, वो नमक की रहती है। ठीक है, मीडियम बहुत फाइन नमक देते हैं ताकि ये जो बाहर निकलने वाली हीट है ये खींच रहा है 37 डिग्री सेल्सियस खींच रहा है इसे, तो ये क्या होता है, इसे रोकता है कि मत जा, धीरे धीरे जा एकदम। तो वो 10 मिनट बाद तो लिक्विड फॉर्म में आ ही जाएगी, बट 10 मिनट तक वो सस्टेन कर लेती है। तो ये क्या करता है, इसे रेजिस्ट करता है, उसका क्या कर देता है, गलनांक और मेल्टिंग पॉइंट कम कर देता है। समझ में आया? ठीक है। उसके बाद है फ्रीजिंग पॉइंट, हिमांक। मेल्टिंग पॉइंट के बाद आता है फ्रीजिंग पॉइंट और हिमांक। मेल्टिंग पॉइंट के बाद फ्रीजिंग पॉइंट, पहले हिमांक। FR डबल E। ठीक है, फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, इसके एक डेफिनेशन लिख लो। वह तापमान जिस पर द्रव ठोस में, वह तापमान जिस पर द्रव ठोस में बदल जाता है, लिक्विड कन्वर्टेड इनटू सॉलिड। द टेम्परेचर एट विच लिक्विड कन्वर्टेड इनटू सॉलिड। ठीक है, वह तापमान जिस पर द्रव ठोस में बदल जाता है, ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं, हिमांक। उसे क्या कहते हैं, हिमांक। तो आपने इसके पहले क्या देखा है, मेल्टिंग पॉइंट, और दूसरा क्या देख रहे हैं हम, फ्रीजिंग पॉइंट और हिमांक, गलनांक और हिमांक। 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, -10 डिग्री सेल्सियस, +10 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ये कौन सी पोजीशन है, वाटर की, वाटर है। ये क्या है, ये क्या है वाटर के लिए, आइस है। ठीक है, ये आइस है, ये वाटर है। ये पोजीशन बताओ यहाँ पे क्या हो सकता है, क्या है, आइस प्लस दोनों अवेलेबल है। नहीं समझ में आया? 0 डिग्री सेल्सियस से कम होने पर वो क्या हो जाता है, आइस हो जाता है। 0 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा होने पर वो क्या किसकी तरफ बढ़ता है, पानी की तरफ। इस चीज़ से क्या पता चलता है कि जीरो वाटर या आइस का क्या है, मेल्टिंग पॉइंट भी है और फ्रीजिंग पॉइंट भी है। समझ में आया? तो गलनांक और हिमांक क्या होते हैं, बराबर होते हैं। मेल्टिंग पॉइंट एंड फ्रीजिंग पॉइंट आर सेम। गलनांक और हिमांक क्या होते हैं, बराबर होते हैं। कंसेप्ट समझ में है? 0 डिग्री पर आइस पर वाटर भी है, कम किया तो आइस में घुस गए, ज़्यादा किया तो वाटर में घुस गए। बस इस कंडीशन पे फ्रीजिंग पॉइंट भी है और मेल्टिंग पॉइंट भी है। ठीक है, ये किसके लिए है, पानी के लिए, वाटर। ठीक है, समझ में आया? हिमांक का समझ में आया? फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, जहाँ से फ्रीज होना चालू होता है। मेल्टिंग पॉइंट जहाँ से मेल्ट होना चालू होता है। ये डायग्राम याद रखना, इधर गए तो मेल्टिंग पॉइंट, इधर गए फ्रीजिंग पॉइंट।
इधर गए गलनांक, इधर गए हिमांक। ठीक है, इजी कंसेप्ट है इसका बहुत। ठीक है, हो गया, मिटा दूँ। इसके बाद है क्वथनांक। मेल्ट हो गया, फ्रीज हो गया, अभी क्या वो करेंगे वाटर को, यानी बाष्पीभवन अलग है। बाष्पीभवन किससे करते हैं हम लोग, क्या करते हैं, पानी को पीने के लिए क्या करते हो आप, बॉयल। उसे कहते हैं क्वथनांक। क्वथनांक, क्वथनांक। ठीक है, ठीक है, क्वथनांक को लिख लेंगे। क्या होता है इसमें, पानी उबलता है। उबलता है। उबलता है यानी क्या होता है, लिक्विड का गैसेस फॉर्म में जाता है। लिखो, वही लिखना है। निश्चित ताप पर द्रव का बाष्प या गैस में बदलना। निश्चित ताप पर द्रव का, निश्चित ताप पर द्रव का बाष्प या गैस में बदलना। इसे बाष्पन कहते हैं। ठीक है, इसे बाष्पन कहते हैं। इसे बाष्पन कहते हैं। और इस निश्चित ताप को द्रव का क्वथनांक कहते हैं। प्रोसेस को क्या कहते हैं, बाष्पीभवन या बाष्पीकरण। ठीक है, प्रोसेस। और टेम्परेचर को क्या कहते हैं, क्वथनांक। ठीक है, समझ में आया आपके लिए। द टेम्परेचर एट विच लिक्विड कन्वर्टेड इनटू गैस और इवापोरेट। ठीक है, और उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, प्रोसेस है हमारा इवेपोरेशन। बस जिस टेम्परेचर पर होता है वो क्या है हमारा क्वथनांक और बॉइलिंग पॉइंट। समझ में आया, मीन्स हमारे पास वही लिक्विड है, कौन सा, वाटर। बेस्ट एग्जांपल, वाटर को क्या कर रहे हैं हम लोग, हीट दे रहे हैं। हीट से क्या होता है, ठीक है, बाहर निकलता है, इवेपोरेट होता है या बाहर जाता है। इसकी वजह से इसका कन्वर्शन गैस में हो जाता है। ठीक है, गैस में हो गया। और ये जिस पॉइंट पर होता है उसे क्या कहते हैं, इसका बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। ठीक है, आपने ये सुना होगा, वाटर बॉइल्ड एट 100 डिग्री सेल्सियस। पानी 100 डिग्री सेल्सियस पर बॉईल होता है या उसका क्वथनांक 100 है। तो आपने देखा होगा कि आप अगर 50 डिग्री सेल्सियस तक भी वाटर को बॉईल करते हैं तो उससे गैसेस निकलती है। आप पानी में हीटर डालते हो, ये कर सकते, हीटर डाले हो या पानी गैस पर गर्म किया है आपने, थर्मामीटर लेके बाहर निकालने के बाद जब नहाने के लिए जाते तब टेम्परेचर देख लेना। उसका टेम्परेचर ज़्यादा से ज़्यादा 60 या 70 डिग्री होता है पानी का, अगर ताज़ा ताज़ा निकाले हुए पानी। ठीक है, बट हमारा बॉइलिंग पॉइंट कितना दिया है, 100 डिग्री सेल्सियस। 100 डिग्री सेल्सियस पर ये क्या हो जाता है, कम्प्लीटली वाटर का गैस बन जाता है। बट वो गैसेस बनना कहाँ से चालू होते हैं, रूम टेम्परेचर के बाद कभी भी गैस बनना चालू होते हैं। इसीलिए अगर आप यहाँ पे अगर पानी का एक
पतीला रख दो तो 2-3 घंटे बाद वो आधा हो जाएगा। पानी ऐसा पतीले में पानी रखो, ठीक है, 3 घंटे धूप में रखो, वो क्या हो जाएगा 2-3 घंटे बाद आधा हो जाएगा। तो टेम्परेचर एनवायरनमेंट का है 37, वाटर का टेम्परेचर कितना होता है लगभग 20 से 22 डिग्री, 20-22 डिग्री होता है वाटर का टेम्परेचर। ठंडा और लगता है ना हमें हाथ को। तो हमेशा कोई भी चीज़ क्या होती है, इक्विलिब्रियम पे आने की कोशिश करती है। बाहर का टेम्परेचर ज़्यादा, अंदर का टेम्परेचर कम, तो ये क्या कर देता है, इससे खींचना चालू कर देता है हीट। तो ये भी क्या हो जाता है, गैस में कन्वर्ट होते जाते हैं इसके पार्टिकल, इसलिए वो क्या हो जाता है, बाहर चला जाता है। अदर देन रूम टेम्परेचर ये क्या हो जाता है, बॉइलिंग पॉइंट पे आ जाता है। मैं कहना क्या चाहता हूँ, समझा क्या? कोई इक्विलिब्रियम की वजह से टेम्परेचर क्या हो जाता है, कुछ समय बाद 2 से 3 घंटे बाद वहाँ का पानी का टेम्परेचर देखना आप, गर्म रहता है, ठीक है। बॉयल क्या होता है, लिक्विड का कन्वर्शन गैस में होता है, ठीक है। उस पानी जाएगा, हाँ तापमान कम रहा। हाँ, पर इसका तापमान कम नहीं रहता कभी। नहीं, चिमनी बंद करेंगे तो चिमनी बंद करेंगे तो टेम्परेचर वहाँ पे कम रहेगा ही, ठीक है। तो पानी घुसेगा ही, आराम से घुस जाएगा पानी, ठीक है। और उसके बाद आता है हमारा, हमने क्या कर दिया, सॉलिड को लिक्विड कर दिया। लिक्विड को अभी तक हमने फ्रीजिंग पॉइंट पे लाया है, लेकिन फ्रीज किया क्या, पॉइंट पे लाया है, 0 पे लाया है। पानी को क्या कर दिया हमने, 0 पे लाया, बर्फ़ की तरफ लाया, लेकिन 0 से माइनस की तरफ गए अभी तक। मैंने क्या बोला था, ये 0 है। 0 पे क्या रहता है, मेल्टिंग पॉइंट भी रहता है और फ्रीजिंग पॉइंट भी रहता है, ये मानते हो आप। इधर जाने के बाद, ठीक है, ये लिक्विड हो जाता है 10 डिग्री सेल्सियस पे। इसमें क्या आ जाती है, बॉइलिंग पॉइंट आ जाता है। 10 डिग्री के बाद वो बॉईल होना एनवायरनमेंट में रख दो, गरम 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 होते होते एस्केप आउट होते रहेंगे। अभी इधर आएंगे हम लोग माइनस में, यहाँ पे क्या आता है, नहीं फ्रीजिंग पॉइंट ये है, मेल्टिंग पॉइंट फ्रीजिंग पॉइंट इक्वल। यहाँ से इधर गए तो बॉइलिंग आता है, यहाँ से अगर इधर आए तो क्या होता है, क्या होता है, क्या होगा सर, क्या होता है प्रशीतक में, शीतक क्या होता है, शीत यानी क्या होता है, ठंडा। ठंडा। क्या ठंडा रहता है आपके घर में, फ्रिज को क्या कहते हैं, फ्रिज को क्या कहते हो, रेफ्रिजरेटर, नाम सुना है, ठीक है। ये प्रशीतक वही होता है, इसे कहते हैं रेफ्रिजरेटर। रेफ्रिजरेटर, शीतक। यही पढ़ रहे हैं, रेफ्रिजरेटर ही पढ़ रहे हैं, ठीक है। ये तो समझ में आ गया ना आपको। यहाँ से इधर गए बॉइलिंग, यहाँ से इधर आ गए तो क्या होता है, रेफ्रिजरेटर। अब ये क्या होता है, प्रशीतक में बाष्पन द्वारा ठंडक उत्पन्न की जाती है। प्रशीतक में बाष्पन द्वारा ठंडक उत्पन्न की जाती है। प्रशीतक में बाष्पन द्वारा ठंडक उत्पन्न की जाती है। और एक सेंटेंस लिख लो, प्रशीतक में एक तांबे के बर्तन में द्रव फ्रीऑन भरा प्रशीतक में एक तांबे के बर्तन में द्रव फ्रीऑन भरा फ्रीऑन भरा ऑन
फ्रियॉन भरा रहता है जो बाष्पीकृत होता है, जो बाष्पीकृत होता है। इसको अपन बोलते हैं गैस कैटालिसिस। फ्रियॉन गैस रहती है, चेंज कर दिए, पहले CFC रहती थी, अभी इसे यूज़ करते हैं। क्लोरोफ्लोरोकार्बन थी, फ्रियॉन गैस को यूज़ करती है, अमोनिया को यूज़ करते हैं, वाटर को यूज़ करते हैं। ठीक है, कहने का बात ये है कि कोई चीज़ है जिसका टेम्परेचर कम रहता है, ठीक है, कम रहेगा तो वो किसकी तरफ लेके जाएगा, 0 से माइनस की तरफ लेके जाएगा, ये मानते हो। ठीक है, किसी का टेम्परेचर कम रहेगा तो वो 0 से माइनस की तरफ लेके जाएगा, या फिर 37 से कम कर देगा धीरे धीरे। एयर कंडीशनिंग वगैरह है, ठीक। तो 0 डिग्री सेल्सियस पे बर्फ़ तो बनना चालू होता है, पर 0 डिग्री से कम ही रहता है आपके रेफ्रिजरेटर का टेम्परेचर अंदर का। फ्रीज़र देखा है ना आपने, ठीक है, वहाँ का टेम्परेचर 0 डिग्री से कम रहता है। कंप्लीट सेट को हम रेफ्रिजरेटर कहते हैं, उसमें फ्रीज़र भी आता है और जनरल पर्पस भी आता है। ठीक है, हम उसका टेम्परेचर हमारे हिसाब से डिज़ाइन करते हैं। फ्रीज़र के पैनल मैंने खोल दिए, फ्रीज़र का पैनल खोल दिया, ऊपर का ढक्कन, तो पूरा नीचे से लेकर ऊपर तक बर्फ़ बन जाएगा, मानते हो। ढक्कन खोल दिया, फ्रीज़र का ढक्कन इतना ही है हमारा। फ्रीज़र में 2 सिस्टम होती है, एक तो जो छोटा चेम्बर है उसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा ड्रॉप करे 0 से कम, और वो जो बाकी का टेम्परेचर है वो हम लोग 4 या 5 डिग्री सेल्सियस पर सेट करते हैं। पता है कि नहीं? फ्रीज तो देखे हो ना, छोटे चेम्बर का टेम्परेचर 0 से कम होता है, बड़े चेम्बर का 4 डिग्री सेल्सियस के ऊपर होता है। 4 करते हैं, 5 करते हैं हमारे हिसाब से, ठीक है। बट अगर मैं पैनल उखाड़ दिया, ऊपर दिया, तो वो क्या हो जाएगा, पूरा टेम्परेचर क्या होगा, 0 से भी कम चला जाएगा। ठीक है, यानी वो पूरे सिस्टम को क्या कहते हैं हम लोग, रेफ्रिजरेटर कहते हैं। ठीक है, तो ये रेफ्रिजरेटर चलाने के लिए हमें कोई तो भी ऐसी चीज़ चाहिए जो उसका टेम्परेचर क्या कर दे, कम कर दे। ठीक है, धूप से आप अंदर आए तो किस वजह से बॉडी ठंडी हो गई आपकी, पंखे की वजह से, पर बॉडी में क्या हुआ था आपके, इवेपोरेशन हुआ था। याद है, लिखा है आपने, मड़के का पानी ठंडा क्यों होता है, भले ही उसको क्या करते हैं, कन्वेक्टिव हीट लगती है, बट वो क्या होता है, इवेपोरेट होता है। तो इवेपोरेशन जो प्रोसेस है उसकी वजह से क्या हो रहा है, टेम्परेचर कम हो रहा है, ये जानते हो, मान गए। ठीक है, यही चीज़ आपकी होती है रेफ्रिजरेटर में। हम क्या कर देते हैं, उसमें फ्रियॉन गैस भरते, फ्रियॉन गैस भरते। इस गैस को इलेक्ट्रिक सप्लाई दे के इसको किससे पास करते हैं हम लोग, कॉपर की ट्यूब से पास करते हैं, कॉपर की ट्यूब से पास करते हैं फ्रियॉन गैस को। इसको इलेक्ट्रिक सप्लाई देके कॉपर की ट्यूब से पास करते हैं, और जैसे ही पास करते तो ये भी क्या हो जाती है, इवेपोरेट हो जाती है। जैसे इवेपोरेट होंगी इसका टेम्परेचर क्या होगा, कम होगा, और ये टेम्परेचर कम होने की वजह से अपने रेफ्रिजरेटर का टेम्परेचर क्या हो जाता है, और समझ में आया। तो ये क्या होता है, रेफ्रिजरेटर और फ्रियॉन, समझ में आया। अभी इस कॉपर की ट्यूब से भेजते हैं, कॉपर से ही क्यों भेजते हैं, क्या बताया था मैंने, कॉपर से ही क्यों भेजते हैं, के पढ़ा था, के कंडक्टिविटी के। मैंने क्या बोला था, मटेरियल कौन सा सबसे अच्छा है कंडक्ट करने के लिए, डायमंड। घर में रेफ्रिजरेटर में डायमंड लगाओगे क्या, नहीं, ठीक है। फिर उसके बाद सिल्वर, सिल्वर क्या है, कॉस्टली है, ठीक है, डायमंड से कम है बट कॉस्टली है। फिर सस्ते में कौन सा आता है हमारा, कॉपर आता है। कॉपर से भी एल्यूमिनियम आता है, बट एल्यूमिनियम की इफिशिएंसी बहुत कम हो जाती है, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, कॉपर पे कांस्टेंट हो जाते हैं। कॉपर इसीलिए यूज़ किया जाता है कि कॉपर क्या कर देता है, इसका टेम्परेचर और कम कर देता है। ठीक है, समझ में आया। तो कॉपर की कंडक्टिविटी ज़्यादा है, इसलिए वो टेम्परेचर कम करता है। फ्रीजन समझ में आ गया कि गया ऊपर से, ठीक है। तो यहाँ तक रहने देते हैं, और किसी को कुछ डाउट है इसमें अभी। उसके बाद हम लोग रिलेटिव
ह्यूमिडिटी वगैरह, एयर कंडीशनिंग वगैरह सामने पढ़ेंगे।